If you're reading this now, odds are I've already left town. A few cities in between, the new skyline where I'm looking down. Hi guys, welcome and all welcome back to my new video. So guys, I know I am been inactive for like past 2-3 days क्योंकि मेरी थोड़ी हेल्थ वाइज सब ठीक नहीं चल रहा है, तो थोड़ा इनएक्टिव हूँ. फिर ऊपर से ट्रेनिंग शुरू हो गई है, शिफ्ट भी चेंज हो गया है. सो आई एम करेंटली इन अ शिफ्ट from 3 AM in the morning to 12 PM in the afternoon. सो थोड़ा बहुत वो भी इम्बैलेंस हो गया है, तो बहुत सारी चीज़ें हो रही थी, इसीलिए मैं एक्टिव नहीं हो पा रही थी. मैंने कमेंट्स में बहुत सारे आप लोगों के कमेंट्स पढ़े हैं, अभी तक भी आप लोगों को बहुत सारे डाउट्स हैं. आई कैन सी दैट, बट ठीक है, कोई बात नहीं. आई एम हियर टू आंसर ऑल ऑफ योर क्वेश्चंस. और एट द एंड ऑल्सो मैं आपको थोड़ा अपना सैलरी वगैरह भी रिवील कर दूंगी आज, ताकि यू हैव अ फेयर आइडिया कि अगर आप ज्वाइन करते हो तो हाउ मच यू कैन अर्न, और इफ़ इट इज़ एन इंटरनेशनल प्रोसेस और अ डोमेस्टिक प्रोसेस कितना कितना पैकेज रहता है, तो थोड़ा फेयर आइडिया आप लोग को भी मिल जाएगा. तो मैंने वैसे तो बहुत सारे क्वेश्चंस का ऑलरेडी रिप्लाई दे दिया है कमेंट्स में ही, क्योंकि मैं चाह रही थी कि कुछ भी मतलब आप लोग कहीं थोड़ा पीछे ना रह जाएं. तो मैं इसीलिए जब मेरे पास कमेंट अगर मैं देख लेती हूँ तो मैं तभी के तभी रिप्लाई कर देती हूँ. बट इन केस ऐसा पॉसिबल नहीं होता है कि आप सारे कमेंट्स पढ़ रहे हो, कुछ कुछ स्किप हो जाता है, मिस हो जाता है, या फिर अगर जो मैं वहाँ रिप्लाई दे रही हूँ वो कुछ कुछ आप लोगों को समझ नहीं आ रहा है या कुछ भी है. तो मैंने तो अपने डायरी में आज सारे क्वेश्चंस आप लोगों के लिख लिए हैं. सो आई विल बी रिप्लाइंग वन बाय वन जितने भी क्वेश्चंस मैंने लिखे हैं, और सबको थोड़ा समराइज़ करके मैंने कुछ 10-12 क्वेश्चंस मैंने निकाले हैं जो कि बहुत ही कॉन्टीन्यूस सब पूछ रहे हैं. तो उन क्वेश्चंस का मैं रिप्लाई करूंगी. एंड स्टे ट्यून गाइज, क्योंकि लास्ट में मैं थोड़ा सैलरी वगैरह के लिए भी डिस्कस करूंगी, सैलरी रिवील करूंगी, डिस्कस करूंगी आप लोगों के साथ कि आप लोग को कितना ऑफर हो सकता है. तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा. सो पहला क्वेश्चन है, बहुत बार ये पूछा मुझे, मैम व्हाट इज़ योर प्रोसेस, इज इट इंटरनेशनल और डोमेस्टिक. सो गाइज आई एम हायर्ड फॉर अ इंटरनेशनल प्रोसेस विच इज़ ऑस्ट्रेलिया. तो अभी करेंटली मैं इंटरनेशनल प्रोसेस का ही के लिए हायर हुई हूँ, और फिर मैं उसी की ट्रेनिंग चल रही है मेरी. सो इट कैन बी इंटरनेशनल, इट कैन बी डोमेस्टिक, based on your experience, based on your interest, and based on your like the profile which they are offering you after you are done with your interview and everything. तो वो लोग ही डिसाइड करते हैं कि वो आपको किस प्रोसेस में डालना चाहते हैं, क्योंकि आप जब एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हो वहाँ पे कहीं पे भी मेंशन नहीं होता है कि यू वांट टू गो फॉर अ इंटरनेशनल प्रोसेस और अ डोमेस्टिक प्रोसेस. तो वो कम्प्लीटली इंटरव्यूअर पे ही होता है कि वो आपको किस चीज़ के लिए हायर कर रहे हैं. द सेकेंड क्वेश्चन इज़, मैम राजस्थान से अप्लाई कर सकते हैं क्या. सो गाइज मैंने पहले भी आपको इससे पहले वाले वीडियो में भी दिखाया है कि जो जो सिटीज़ के लिए आपके पास वैकेंसीज़ हैं आप उन्हीं सिटीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं. एंड एड्रेस इज़ द वन थिंग विच इफेक्ट्स टू गेट योर असेसमेंट लिंक. तो अगर आप किसी और सिटी में रह रहे हैं एंड यू आर विलिंग टू रीलोकेट, देन फेयर इनफ यू कैन अप्लाई फॉर दैट पोस्ट. और मतलब अगर आप थोड़ा बहुत आसपास भी रह रहे हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, तभी आपको असेसमेंट लिंक आएगा. आप जब तक वो एड्रेस डालते वो वैलिडेट करते हैं कि वो एड्रेस उस लोकेशन का है कि नहीं है एंड एवरीथिंग, उसके बाद ही वो असेसमेंट लिंक आपको भेजते हैं. तो अदर देन लाइक अगर किसी एड्रेस के लिए नहीं है या आप अगर राजस्थान में हैं तो ऐसे तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनकी वो हायरिंग करते हैं अपने जोन के हिसाब से. तो अगर वो जोन में नहीं आता है तो वो अभी नहीं हायर कर रहे हैं. इन केस यू वांट टू रीलोकेट, देन येस यू कैन गो फॉर दैट एप्लीकेशन एंड फिल दैट फॉर्म. और आप इन केस आपका हो जाता है या कुछ भी है तो आप अपना रीलोकेट कर सकते हैं उन केसेस पे. तीसरा क्वेश्चन है, फ़ोन से असेसमेंट दे सकते हैं क्या. मैम फ़ोन से असेसमेंट मत दीजिए गाइज, बिकॉज बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं. लिसनिंग स्किल्स, वो आपके मतलब कम्युनिकेशन स्किल्स चेक करते हैं. फ़ोन पर हर चीज़ सही से नहीं हो पाती है, आपकी वॉइस कैप्चर नहीं हो पाती है. आप मतलब इधर उधर थोड़ा बहुत भी अगर कुछ हो गया तो वो लोग, क्योंकि सिस्टम जनरेटेड होता है तो वो डिस्क्वालीफाई कर देते हैं. सो प्लीज़ आप लोग कोशिश कीजिए कि आप लैपटॉप से ही ज्वाइन करें. और बहुत लोग ये भी पूछे थे कि मैम हेडफोन नहीं है. अगर हेडफोन नहीं है, फेयर इनफ, अगर आपका सिस्टम का ऑडियो वगैरह सब सही है तो आप बिना हेडफोन के भी दे सकते हैं. बस आप थोड़ा लाउड बोलिएगा ताकि आपका वॉइस कैप्चर हो उसमें अच्छे से, और वो मतलब अच्छे से जाए वो टास्क. बट ऐसा ना हो कि आप फ़ोन से ज्वाइन कर रहे हैं और अभी थोड़ा कर रहे हैं, थोड़ा बाद में करें. वन गो में आपको वो असेसमेंट पूरा कंप्लीट करना है.
और मतलब बिल्कुल ही एक क्वाइट प्लेस, मैंने पहले भी वीडियो में बोला कि बिल्कुल शांत सी जगह पे बैठ के तब आप वो असेसमेंट दीजिए। तो प्लीज़ थोड़ा कोशिश कीजिए, इफ़ यू डू नॉट हैव अरेंज इट एटलीस्ट, मतलब इतना तो रहेगा कि आप कहीं से अरेंज करके कर रहे हैं, एटलीस्ट कोई रिस्क नहीं होगा डिस्क्वालिफिकेशन का। तो प्लीज़ ट्राई टू डू इट फ्रॉम योर ओन लैपटॉप। फोर्थ क्वेश्चन है, नॉट रिसीव द ईमेल येट रिगार्डिंग द फर्दर प्रोसेस। सो गाइज, हाँ मैं बहुत सारे कमेंट पढ़ रही हूँ जिस पर लोग ये लिख रहे हैं कि मैम हमारा हो गया है, या हम मतलब वो बैच फ़ोटो अपलोड का भी मेल आ गया है बहुत लोगों को, तब भी वो उस मेल को, गाइज प्लीज़ डू नॉट इग्नोर दैट मेल्स, ओके। अगर आप वो, क्योंकि जब सबसे पहला मेल होता है वो आपका एक्नॉलेजमेंट का होता है कि हाँ आप फर्दर प्रोसेस के लिए एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो पहली बात तो आपको बिल्कुल भी उसको इग्नोर नहीं करना है। बहुत, मैं 2-3 कमेंट्स पढ़ रही थी जहाँ पे लोग बैच फ़ोटो वाली ईमेल ही नहीं देखी उन्होंने, और जो वो टाइम लाइन था उसको अपलोड करने का, वो टाइम लाइन ही जा चुका है। तो प्लीज़ डू नॉट डू दैट। और इन केस अगर चला गया है तो व्हाट बेस्ट वी कैन डू राइट नाउ इज़ ट्राई रिप्लाइंग टू दैट मेल। एक बार रिप्लाई करके देखो, क्या पता वो लोग आपको अप्रोच कर ले वापस और वो भेज दें आपको। बट प्लीज़ डू नॉट मिस ऑन दीज ईमेल्स। ये लोग बहुत लेट मेल भेजते। बी पेशेंट और चेक करते रहो, स्पैम चेक करो, उसके बाद अपना ईमेल्स चेक करते रहो कि कुछ आया है कि नहीं आया, बट प्लीज़ डू नॉट मिस ऑन इट प्लीज़। हाउ टू क्रैक द असेसमेंट। सो गाइज, असेसमेंट बहुत डिफ़िकल्ट नहीं होता है। आई हैव गिवन माई सेल्फ 2-3 टाइम्स। तो असेसमेंट डिफ़िकल्ट बिल्कुल भी नहीं होता है। उसका बस यही है कि आपको मेनली तो आपको बहुत शांत सी जगह पे रहना होता है। असेसमेंट में जनरल क्वेश्चंस होती है, जनरल ग्रामर क्वेश्चंस, और आपकी लिसनिंग स्किल्स को टेस्ट करेंगे, थोड़ा सा स्पीकिंग स्किल्स को टेस्ट करेंगे, इससे ज़्यादा उसमें कुछ नहीं होता है। तो प्लीज़ उसको थोड़ा अपना बस कम्युनिकेशन अच्छा रखिए, एक क्वाइट से प्लेस में बैठ के दीजिए, आपका वॉइस कैप्चर होना चाहिए, क्योंकि वो सिस्टम जनरेटेड होता है। तो इन्हीं सब चीज़ों पे लोग अपने क्वेश्चंस पे कभी रिजेक्ट नहीं होते, बट वो इन्हीं चीज़ों पे रिजेक्ट होते हैं जहाँ पे उनकी वॉइस कैप्चर नहीं हो पा रही है। आप अगर हिल रहे हो इधर उधर, इफ़ यू आपके आंखें इधर उधर जा रही है, वो ये सब ज़्यादा मॉनिटर करते हैं। तो प्लीज़ एक शांत सी जगह में बैठ के अच्छे से इंटरव्यू दीजिए। असेसमेंट क्रैक करना इज़ नॉट सो डिफिकल्ट, इट्स जस्ट जनरल ग्रामर के क्वेश्चन होते हैं। सो गिव इट अ ट्राई, इज़ नॉट दैट डिफिकल्ट फॉर यू गाइज टू डू दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरव्यू विल बी ऑन इंग्लिश और हिंदी, ओके। सो गाइज, इंटरव्यू इंग्लिश में ही होगा ऑब्वियसली। आप कोई भी कंपनी ज्वाइन करें, अमेजोन, जो आप चाहे डोमेस्टिक प्रोसेस में हो चाहे आप इंटरनेशनल प्रोसेस में हो, यू हैव लॉट ऑफ मीटिंग्स ऑल्सो वंस यू आर हायर्ड। बहुत सारी मीटिंग्स होती है, वो सब भी मोस्टली इंग्लिश में ही होती हैं। तो इंटरव्यू तो देखिए आपकी इंग्लिश में होंगी। जब वो आपकी, अगर आप वो प्रॉपर, अगर बेसिक, अगर डोमेस्टिक के लिए हायर कर रहे हैं, तो अगर वो आपका इंटरव्यू ले रहे हैं तो वो पहले बोलेंगे कि आप थोड़ा इंग्लिश में बोल के दिखाइए, फिर वो आपको कहीं पे भी स्विच करा देंगे कि आप हिंदी में बोल के दिखाइए। अब तो मतलब ऐसा नहीं होता कि पूरा इंटरव्यू आपका हिंदी में होगा या कुछ भी, इंटरव्यू आपका इंग्लिश में ही होगा। दे विल जस्ट चेक योर कम्युनिकेशन इन इंग्लिश ऑल्सो एंड इन हिंदी ऑल्सो। तो इट्स नॉट लाइक कि आपको अगर बिल्कुल ही इंग्लिश समझ नहीं आती है तो इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू देन। क्वेश्चन है, हाउ टू अप्लाई और कैन वी अप्लाई एज एन इंटर्न, ओके। हाउ टू अप्लाई का मैं आंसर कर चुकी हूँ ऑलरेडी अपने पिछले वाले वीडियो में। प्लीज़ गाइज गो एंड वॉच दैट वीडियो। उसमें मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको बताया कि कैसे अप्लाई करना है। एंड व्हेन इट कम्स टू इंटर्न, नो गाइज, एज एन इंटर्न यू कैन नॉट अप्लाई। ये लोग फुल टाइम एम्प्लॉयज़ को हायर करते हैं। यू हैव टू गिव योर लेजिट 9-10 आवर्स इन द सिस्टम। तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप मतलब पार्ट टाइम या ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं। मुझसे बहुत लोगों ने, इन माई रिलेटिव्स देव आस्क्ड कि आप मतलब कोई पार्ट टाइम का वैकेंसी है क्या? पार्ट टाइम नहीं है ये। मतलब ऐसा नहीं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इज़ लाइक वेरी हाई और समथिंग, बट एज एन इंटर्न यू कैन नॉट अप्लाई। यू हैव टू गिव योर 9 आवर्स टू द शिफ्ट, और आपको पूरा मतलब एज ए फुल टाइम एम्प्लॉय ही वो हायर करेंगे। एक और कमेंट मैंने रिसीव किया था, उन्होंने बोला कि उनका कॉन्ट्रैक्ट एंड हुआ था आई गेस 1 मंथ पहले, वो अप्लाई करने की कोशिश कर रहे थे, बट उनका कुछ हो नहीं पा रहा था। तो वो इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि वंस योर कॉन्ट्रैक्ट इज़ एंडेड विद अमेजोन, इट विल टेक 3 मंथ्स। मतलब उनका कूलिंग पीरियड रहता है 3 महीने का। 3 महीने बाद आप रीअप्लाई कर सकते हैं, तभी के तभी आप अप्लाई नहीं कर सकते। सो मेरा भी कॉन्ट्रैक्ट जब पिछली बार हायर था, पिछली बार मैं एज ए कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड हायर हुई थी, तो उसके बाद 3 महीने तक मैं भी किसी पोजीशन के लिए अप्लाई नहीं कर पा रही थी। अब जब जाके इट्स आई गेस आई वॉज हायर्ड बैक इन 2024, नाउ आई एम हायर्ड अगेन इन 2025। तो आप वो गैप देख सकते हैं। और इनकी वैकेंसीज भी जब निकलती है तो तब बल्क में तभी वो हायर करते हैं, वरना दे हैव ओपनिंग्स फॉर डिफरेंट प्रोफाइल्स बट नॉट फॉर VCS।
असेसमेंट का रिप्लाई कब तक आएगा? सो गाइज, असेसमेंट का रिप्लाई मैंने बताया आपको कैसे चेक करना है पोर्टल पे जाके। अगर रिप्लाई तो क्या ही, वो आपके पास उसके बाद डायरेक्ट इंटरव्यू का ही मेल आता है असेसमेंट के बाद। अगर आपका असेसमेंट क्लियर हो गया तो आपको इंटरव्यू का ही मेल आएगा उसके बाद। तो प्लीज़ मतलब आप थोड़ा वो जो मैंने आपको प्रोसेस बताया है कि वो एप्लीकेशन से स्टार्ट से एप्लीकेशन के बीच में या क्या, वो सब प्लीज़ चेक कर लीजिए। लास्ट स्टेप ज़रूर चेक कर लीजिएगा कि ताकि, और आपके पास वो मेल भी आना ज़रूरी है कि योर एप्लीकेशन इज़ सबमिटेड और इट इज़ अंडर रिव्यूड। और वो जो साइन वाला स्टेप है जिसमें लास्ट में आपको ई सिग्नेचर करना है, वो स्टेप ज़रूर कंप्लीट कर लीजिएगा, तभी आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट होता है। तो वंस इट इज़ सबमिटेड और अगर आप वो आपका अच्छा गया है असेसमेंट, तो वो आपको डेफिनेटली इंटरव्यू का लिंक मेल भेजेंगे। तो उसका रिप्लाई का तो क्या ही है, बट वो डायरेक्ट आपको इंटरव्यू का मेल ही एक आता है। तो आप प्लीज़ वो चेक करते हैं। डोंट मिस ऑन ऑल दीज ईमेल्स गाइज, बहुत मुश्किल से आता है यार, तो प्लीज़ डू नॉट मिस ऑन इट। इंटरव्यू में क्या क्या पूछते हैं गाइज? इंटरव्यू भी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है लोग का। नॉर्मल इंटरव्यू होता है, जनरल इंटरव्यू होता है। आपको इंट्रोडक्शन, प्लीज़ एक इंट्रोडक्शन, मुझे बहुत लोगों ने पूछा था कि मैम प्लीज़ एक इंट्रोडक्शन प्रिपेयर करके दे दीजिए। मैं कोशिश करूँगी कि नेक्स्ट वीडियो में मेरे को इंट्रो वीडियो कोई डाल दूंगी छोटा सा डिस्क्रिप्शन में इंट्रोडक्शन, वहाँ से आप कॉपी पेस्ट कर लीजिएगा। तो इंट्रोडक्शन है एक, वैसे भी आप यूट्यूब पे भी बहुत सारे मतलब इंट्रोडक्शन वीडियोस देख सकते हैं कि कैसे आपको जब आप इंटरव्यू में बैठे होते हो कैसे आपको इंट्रोड्यूस करना होता है। उसके बाद वो जनरल क्वेश्चंस में आपको 1-2 मिनट तक बोलने के लिए बोलेंगे मेनली। तो जनरल क्वेश्चन एज इन कि हाउ वाज योर लास्ट वीकेंड, हाउ वाज योर लास्ट वेकेशन, कोई मतलब ऐसा कुछ मेमोरेबल ट्रिप टाइप्स, या फिर जो जनरल टॉपिक्स होती है वुमेन एम्पावरमेंट, सोशल मीडिया, इंटरनेट, ये सब पे। इससे ज़्यादा वो कुछ नहीं पूछते हैं आपको इंटरव्यू में। जो लोग थोड़े एक्सपीरियंस होते हैं, जैसे मैं थी, तो मेरा थोड़ा इंटरव्यू थोड़ा लंबा गया था क्योंकि उन्होंने मुझसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे थे इस बार। क्योंकि ऑब्वियसली जब आप एक्सपीरियंस हो जाते हो तो वो फिर उसी हिसाब से आपको हायर करते हैं, तो वो था। और लास्ट क्वेश्चन क्या है? हेडसेट नहीं है। हाँ, जो मैंने ऑलरेडी इसका रिप्लाई दे दिया गाइस, हेडसेट नहीं है तो आप लैपटॉप के ऑडियो को अच्छे से मतलब फिक्स करके आप उससे भी दे सकते हैं, बट मेक श्योर कि आपकी वॉइस प्रॉपरली रिकॉर्ड हो रही है जो भी आप बोल रहे हैं। बट मेक श्योर कि अगर हो तो एक एडेड एडवांटेज है, उससे मतलब डिस्क्वालिफिकेशन के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं। तो प्लीज़ थोड़ा मेक श्योर कीजिए कि अगर है तो बहुत अच्छी बात है। ओके ठीक है गाइज, मैं तो अपने सारे क्वेश्चंस जितने भी मैं लिख पाई थी, जितने भी मुझे मिले, उसका रिप्लाई तो मैं दे चुकी हूँ। सो नाउ इट्स टाइम टू रिवील माई सैलरी। नॉट माई सैलरी, मैं प्रॉपरली आपको अपना नहीं बताऊंगी, बट मैं इंटरनेशनल और इसका बता रही हूँ, डोमेस्टिक का। सो अगर आप डोमेस्टिक के लिए हायर होते वो भी एक चार्ट प्रोसेस के लिए, इट इज़ वेरी लेस। मतलब आप मान लीजिए वो उनका स्टार्टिंग शायद 18-19 से कुछ है, और फॉर फ्रेशर्स तो उससे ज़्यादा वो आपको ऑफर नहीं करेंगे लाइक बेस सैलरी। बट अगर आप वो क्या कहते हैं, अगर आप एक्सपीरियंसड हैं, इफ़ यू आर हायर्ड फॉर अ इंटरनेशनल प्रोसेस और अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, जैसे कि मुझे हायर किया, तो आप आराम से 40 से 45 के बीच में इन हैंड सैलरी मिल सकती है आपको। और इन लोगों के पास इतने सारे अलाउंसेस है गाइस, इतने सारे बेनिफिट्स हैं। तो अगर कोई अच्छे से काम करे, उसका परफॉर्मेंस अच्छा है, वो ओटी कर रहा है मतलब ओवर टाइम, या फिर डबल पे वगैरह में काम कर रहा है, कुछ कुछ दिन जहाँ पे उनको ऑफ लेना था वो ऑफ नहीं लेके वो काम करें, दे डू नॉट हैव देयर पर्सनल वर्क, तो आप आराम से 60-70 के अराउंड इन हैंड ले सकते हैं, क्योंकि इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट। इनके पास बहुत सारे बेनिफिट्स भी हैं, आपको इंटरनेट के अलाउंसेस भी देते हैं, आपको मील वाउचर्स वगैरह भी देते हैं हर महीने। तो दे हैव लॉट ऑफ बेनिफिट्स। सब कुछ मिला जुला के आपको आराम नहीं तो मतलब 60 से 70 के बीच में तो अच्छा खासा लोग चले जाते हैं। सो अब आप थोड़ा फेयर आइडिया लगा सकते हैं कि आपको किसके लिए हायर होना है, किसके लिए प्रिपेयर करना है, कितनी आपको पैकेज चाहिए, कैसे कैसे चाहिए। दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो गाइज। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। और कोई भी जॉब अपडेट्स के लिए मैं कोशिश करूँगी कि तो मैं इसमें जॉब अपडेट्स अब डालती रहूँ धीरे धीरे। तो कोई भी जॉब अपडेट्स के लिए यू कैन फॉलो मी, सब्सक्राइब मी। और हाँ गाइज, इन केस अगर आपका कुछ भी डाउट अभी भी रह गया है तो प्लीज़ फील फ्री टू राइट मी इन द कमेंट सेक्शन। मैं रिप्लाई कर ही रही हूँ, आप लोग देख ही रहे हैं। मैं बहुत ऑफन रिप्लाई, जैसे ही मैं कमेंट देखती हूँ मैं वैसे ही रिप्लाई कर देती हूँ, सो दैट यू गाइज डू नॉट मिस ऑन एनीथिंग। कुछ लोगों ने रिप्लाई किया कि मैम आपकी वीडियो की वजह से बहुत गाइडेंस मिली और उनकी अब एप्लीकेशन उनका कंप्लीट हो गया है और जॉब लग गई है, उनको हायर कर लिया गया है। सो आई एम वेरी हैप्पी टू हियर दैट कि मतलब एटलीस्ट मेरा कुछ
वीडियोस की वजह से आप लोग को हेल्प मिल पा रही है और आप लोग अप्लाई कर पा रहे हैं, तो किसी का भी अच्छा हो रहा है तो अच्छा ही लगता है। तो वो कमेंट्स पढ़ के भी मुझे बहुत मज़ा आता है। तो प्लीज़ गाइज, अगर कुछ भी डाउट हो, कुछ भी ऐसा रह गया हो, तो आप कमेंट्स में लिख दीजिएगा। मैं लास्ट में एक बार और बोल रही हूँ गाइज, जिन लोगों का हो गया है प्लीज़ डू नॉट मिस ऑन दोज ईमेल्स। आप चेक करते रहिए ईमेल्स को, जैसे जैसे वो स्टेप्स बोल रहे हैं उसको कंप्लीट करते रहिए। प्लीज़ डू नॉट मिस ऑन दैट। सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज। प्लीज़ टेक केयर। अगर कुछ भी रह गया हो तो प्लीज़ राइट मी इन द कमेंट सेक्शन। आई विल ट्राई टू मेक अनदर वीडियो जिसमें मैं और भी सारी चीज़ें के साथ अपना एक्सपीरियंस भी शेयर कर सकूँ। मैं बहुत जल्दी अपना एक्सपीरियंस का एक वीडियो लेके आऊँगी जिसमें मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी कि कैसा चल रहा है अभी सब कुछ। तो उसके साथ मैं आपके क्वेश्चंस का भी आंसर्स दे दूँगी। तो प्लीज़ राइट मी ऑन माई कॉमेंट सेक्शन। टिल देन, बाय बाय।